नंदन जी, आपने बढ़िया किया इसी सवाल करके जी क्योंकि एक कार्यक्रम नहीं करते ये संस्था। जी आपको बताऊं 15 अगस्त को पहली मीटिंग होती है, जी 17 सितंबर को भूमि पूजन होते हैं जी और फिर नवरात्रा जिस दिन पड़ते उससे शुरुआत होती है। जी 10-12 दिन के नवरात्रा के कार्यक्रम में नवरात्रा से लेके डेली दुर्गा पूजा से लेके ज्वाला जी से जोत से लेके जागरण से लेके और साथ साथ रामलीला भी, एक पंडाल में 2 कार्यक्रम एक साथ, दोनों कार्यक्रम अच्छे लेवल पर। तो रामलीला भी हुआ, फिर दशहरा भी हुआ, फिर मूर्ति को लेकर हरिद्वार भी हम लोग जाते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर हम दिवाली मेला छठ पूजा के लिए तैयारी करते हैं, फिर सामा चकेवा होगा, फिर वहाँ चैत का छठ पूजा और फिर लोहड़ी का उत्सव। तो कहने के मतलब पूरे साल कुछ ना कुछ करते हैं। तो आज जो कार्यक्रम खत्म होता है, अगले साल के अगले दिन से सोचना चालू, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, नहीं रहेगा, कहाँ से क्या आएगा, नहीं आएगा, वो बात के विषय है। मगर अगले दिन से शुरुआत और अपनी जो कमी हुई, जो भी व्यवस्था, वो अपनी तैयार। और जी लोगों के मन में एक सवाल है कि जैसे ये मेला जो है ये छठ पूजा तक के लिए लोगों के मन में है कि छठ पूजा को खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका कार्यक्रम पूर्णिमा तक चलता है, तो क्या ये मेला पूर्णिमा तक संभव है? हाँ, परमिशन पूर्णिमा तक है जी। अब मैं इस पर कल हम बात करेंगे कि ये लोग क्या करना चाहते हैं जी। तो मैं तो परमिशन इसी हिसाब से दिलाया कि पूर्णिमा के दिन ही खत्म हो जी। तो उम्मीद है, मगर उसके लिए हम कल डिस्कस करेंगे। रामदयाल जी, इस बार पूर्णिमा पे कोई बड़ा कलाकार? जी अभी नहीं बताएंगे, जी। तैयारी में है। अब जैसी व्यवस्था होगा, कार्यक्रम होगा, कलाकार भी होगा, हम जो अपने क्षेत्र के माता बहन के अंग वस्त्र भी भेंट करते हैं वो भी करेंगे। मगर कलाकार कितने बड़ा होगा वो इसके लिए मैं 2 दिन बाद इससे फ्री होके फिर उसके लिए मैं खुलासा करूंगा। तो मैं अभी कलाकार डिसाइड बड़ा नहीं किया हूँ, छोटा कलाकार सब कुछ हो चुका है, बड़ा कलाकार के लिए डिसाइड करेंगे। और किसी भी कार्यक्रम, कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार से आप घर चलाते हैं और सब लोग के काम बंधा हुआ है कि कौन ड्यूटी जाएगा, कौन स्कूल जाएगा, कौन खाना बनाएगा, सबका जिम्मेवारी है ना। और अगर एक दिन भी आप डिस्टर्ब करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार के दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट इतने सालों में कार्यक्रम करता, उसका एक ही रीजन है, अगले दिन की शुरुआत। अब अगले दिन के शुरुआत में ये नहीं कि मेरी सारी काम बंद हो जाती, मेरी दिनचर्या 4 बजे शुरू होता, 4 बजे से 10 बजे तक मैं पूजा पाठ में ध्यान में रहता हूँ। 10 बजे के बाद अपना व्यापारी भी करता हूँ, राजनीतिक भी करता हूँ, सामाजिक भी करता हूँ, लोगों के सुख दुख में भी आता हूँ, कोर्ट कचहरी झगड़ा लड़ाई सब करते हुए और जो भी काम है वो भी करता हूँ। तो ये सब संभव है ईश्वर के कृपा, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे से होगा नहीं। क्यों? मुझे 25 साल से शुगर है, मुझे एक किडनी खराब हो चुका है, मुझे 9.5 पॉइंट खून है, मेरे वजन 40 से 42 किलो है, मुझको हेड्रोसील के ऑपरेशन डॉक्टर बता चुके हैं, मेरे दोनों कान सुराख हैं। कारण क्या? मगर मैं इन सब को 0 मानता हूँ, क्योंकि मैं 20 घंटा 22 घंटा समाज के लिए एक्टिव रहता हूँ। तो मेरे पास ये कुछ है नहीं। डॉक्टर के जांच में जाता हूँ, अगर मैं साल में एक बार मेडिकल करवाता हूँ, उस मेडिकल में ये सारी शिकायत आती है। मगर मैं अपने आध्यात्मिक धार्मिक कार्य करते हुए मैं चकाचक हूँ, मुझे कोई बीमारी रोक नहीं सकता। बीमार मैं जब होता हूँ, बच्चे के कह दिया, जिस दिन मेरे सोते समय सूर्य उदय हो जाए और मैं बिस्तर पर रहूं तो समझ लेना पापा बीमार हैं, डॉक्टर के बुला के इलाज करवाना। मैं 1 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं और मैं उठ गया 4 बजे मैं फिट हूँ। इसी प्रकार से मुझे गरीब मत कहना, क्योंकि मैं यहाँ के प्रॉपर्टी बेच दिया, गांव के बाप दादा वाला भी बेच दिया, मगर मैं कहता हूँ मैं गरीब नहीं हूँ। जब तक मैं समाज और धर्म के काम करता हूँ, गरीब को मदद करता हूँ, तब तक मैं रईस हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। ये 2 मेरी मुख्य मंत्र है।
और इसी मंत्र के लेके मैं चलता हूँ। इसीलिए किसी भी प्रकार का आपदा विपदा बीमारी झगड़ा लड़ाई कोर्ट कचहरी ये कोई मुझको कोई भी काम से रोक नहीं सकता। यही मेरी मुख्य मंत्र है और इस मुख्य मंत्र को जो सीख लेगा उसको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। दूसरों के बुरा सोचो मत, तुम्हारा बुरा होगा नहीं, ठीक है। पर उपकार के काम करते रहो, गरीबी आएगा नहीं। धर्म के काम करते रहो, अधर्मी तुमको मारेगा नहीं। ये 2-3 जो मंत्र हैं, यही 3 मंत्र का 3 मेरा टीका है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सरस्वती लक्ष्मी काली, शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, रसना बसना तृष्णा। रसना क्या खाओ क्या नहीं खाओ, कितना खाओ कितना नहीं खाओ, कब खाओ कब नहीं खाओ। बसना इंद्रियां के प्रयोग कब करना, कहाँ करना, किस टाइम करना, किसके साथ करना, इसको कंट्रोल, सारी चीजों को कंट्रोल। और फिर तृष्णा जो यहाँ सब फंस जाता है, माया मोह मेरा तेरा घर द्वार कोठी बंगला पद प्रतिष्ठा, और ये लोगों को हिला के रख देता है। तो ये 3 जो मैं टीका करता हूँ, ये तीनों इंद्रियां के कंट्रोल इसी के बल पर मेरा होता है। और जो मैं 4 बजे से 10 बजे तक तप और ध्यान करता हूँ, ये उसकी शक्ति है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। और मैं फिट एंड फोर हूँ। और कह दिया रामलीला खत्म हुआ, अगले साल 100 फुट के रामलीला का मंच लगाऊं। अब ये लोग डर रहा, अभी इस साल का तो कर्जा उतरा नहीं और अगले साल का 100 फुट के रामलीला का मंच बना दिया। मगर बनेगा, होगा और बहुत कुछ होने वाला। दर्शकों, ये वो व्यक्ति हैं जो क्षेत्र में किसी समय में मिस कॉल मैन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि जब ये निगम पार्षद थे तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई हुई थी किराड़ी में कि यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या है, आप सिर्फ और सिर्फ इनके नंबर पे मिस कॉल मारिए। कॉल करके ये आपसे समस्या पूछेंगे और समस्या पूछने के चंद घंटों के अंदर ही उस समस्या का निदान होगा। ऐसे व्यक्ति तमाम बीमारियां जो इनके शरीर में मौजूद है सभी को दरकिनार करते हुए समाज के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जो कि बड़े से बड़े लोगों के बस की बात नहीं है। क्योंकि हम घर के अंदर एक छोटा सा बच्चे का जन्मदिन भी मनाते हैं तो दिमाग पजल हो जाता है कि यार पता नहीं 50 आदमी आएंगे, 20 आदमी आएंगे, हम उनको क्या खिलाएं, कैसे रखें, कैसे बिठाएं, कैसे उठाएं। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिनके यहाँ पर लाखों करोड़ों व्यक्ति आकर के और यहाँ मेले में घूमते हैं, सारे जो झूले हैं उनका एंजॉय करते हैं। छठ घाट पर हजारों की संख्या में डाला आते हैं जिनके साथ में व्रतधारी होते हैं। यदि आप नॉर्मल सा हिसाब भी लगाएं कि एक व्यक्ति के घर से यदि 5 व्यक्तियों का रेशियो लेके चले तो आप जोड़ लीजिए कितने व्यक्ति वहाँ आते हैं। सभी को मेंटेन करना इनका और इनके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं सभी मिल करके करते हैं। और ये कार्यक्रम लगभग 1 से 1.25 महीने तक चलता है। एक कार्यक्रम खत्म होता है, अगले कार्यक्रम की शुरुआत दोबारा से ये शुरू कर देते हैं खत्म होने के साथ ही। ऐसे व्यक्ति उनका आप सहयोग करें, साथ दें और समय मिले तो एक बार जरूर इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, ताकि आपको भी लगे कि रामदयाल महतो जी अगर कार्यक्रम कराते हैं तो वो कार्यक्रम इस दिल्ली में दूसरा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। वैसा कार्यक्रम तमाम होते हैं परंतु दिल्ली के अंदर ऐसा कार्यक्रम आपको दूसरा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा रामदयाल महतो भी कहीं नहीं मिलेगा। जी एक इतना कार्यक्रम बताया, एक कार्यक्रम में सालों में 50 लाख रुपया खर्चा होता है, मगर मेरा एक पर्ची बाहर नहीं जाता। जो भी आएगा यहीं आके चंदा देगा, दान बक्सा में डालेगा। इतनी बड़ी छठ के कार्यक्रम हुआ है, 2 घाट सरकार बनाया है, संस्था ने 5 लाख रुपया खर्चा किया है, सारी घाट बनाई है, मगर हमने किसी से 1 रुपया मांगने नहीं गए। जो भी हुआ दान बक्सा में दिया, कार्यक्रम के बाद दान बक्सा खुलेगा, जो होगा ठीक है, नहीं तो कार्यकर्ता से लोग के कार्यकर्ता संस्था चंदा मांगने भी बाहर नहीं जाए। जय पहला से छूट गया, दूसरी शिवा टिकट है,
बाद दूसरे मैदान का पर्ची है जिनके आग्रह से तो ये पैसे अगली की सरकार को लेकर तैयार हो गई है। श्रीमान रणवीर जी और तोताराम जी यहाँ उपस्थित थे, साथ में हमारे मंत्री महोदय राजेश जी भी उपस्थित थे। आज साक्षी के रूप में पुनः तोताराम जी श्रीमान रणवीर जी और तोताराम जी यहाँ उपस्थित थे, साथ में हमारे मंत्री महोदय राजेश जी भी उपस्थित थे। आज साक्षी के रूप में पुनः तोताराम जी ऐसे लग रहा है कि सूर्यदेव की कृपा से हम अपने बुरे वक्त को भुला करके जो 2020 और 21 के रूप में हमारे ऊपर हावी हुआ था कोरोना महामारी, उससे विजय पाकर आज इस सुंदर प्रांगण में भव्य छठ का आयोजन कर रहे हैं। आपकी अपार भीड़ दर्शा रही है कि आपके अंदर ये हर्षोल्लास, छठ मैया का अर्घ देने का अपना निष्ठा, सूर्यदेव को अर्घ देने का निष्ठा आज प्रातःकालीन वेला में आपका हुजूम बता रहा है कि आप कितने उत्साहित हैं। आप सभी आज इस प्रांगण में श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक श्री रामदयाल महतो जी और उनके कार्यकर्ता द्वारा बनाए गए इस भव्य घाट पर पधारे हैं। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। भक्तजन, आए हुए श्रद्धालु, जैसा कि कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, शुरुआत में यह 28वां कार्यक्रम है। काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए श्री रामदयाल महतो जी ने